दोस्तों कोलन यानी बड़ी आंत हेल्थी रहेगी तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं आंतों की सारी गंदगी कैसे बाहर निकालें। शरीर स्वस्थ रखने के लिए पाचन तंत्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपको अक्सर पेट फूलने, गैस, एसिडिटी की शिकायत रहती है तो इसका साफ मतलब है कि दोस्तों आपका पाचन सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, जिसकी एक वजह आंतों में फंसी गंदगी हो सकती है। पेट और आंतें साफ होंगी तो आपका पाचन तंत्र भी अच्छे से काम करेगा। यहाँ हम आपको बताने वाले हैं आंतों में फंसी पुरानी गंदगी को साफ करने के अद्भुत घरेलू उपाय, जिन्हें अपनाने के बाद आपका पेट साफ होगा और आंतों में फंसी हुई पुरानी गंदगी भी बाहर निकल जाएगी। दोस्तों अगर हमारे आंतें स्वस्थ हैं तो हमारे शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। जो कुछ भी हम खाएंगे पिएंगे वो हमारे शरीर में लगेगा, अन्यथा वो हमारे शरीर में नहीं लगता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी बनी रहती है और यही गैस, कब्ज, एसिडिटी बनते बनते दोस्तों धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला बना देती। हमें दोस्तों जब बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस, कब्ज, एसिडिटी बनने लगती है तो दोस्तों हमें आगे चल के लीवर कैंसर, आंतों का कैंसर और इसके साथ साथ दोस्तों जब हमारे पेट गैस में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनेगी, धीरे धीरे जाके रक्त की एसिडिटी हो जाती है और दोस्तों जब रक्त की एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो आगे चल के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए दोस्तों हमें चाहिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा पाचन तंत्र सही हो, हमारा लीवर सही हो, हमारी आंतें सही हो तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ व निरोग रहेगा। तो दोस्तों इसमें जब कचड़े फंस जाते हैं, कचड़े कौन से आपके दिमाग में उठ रहा, जैसे दोस्तों जो कुछ भी हम खा रहे हैं वेस्ट चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपने कोई बिस्किट खाया, आपने दोस्तों क्या खाया, टॉफ़ी खाया, आपने कभी आइसक्रीम लिया, आपने मार्केट के नमकीन खा रहे हैं, मार्केट के बना हुआ पिज्ज़ा खा रहे हैं, मार्केट का बना हुआ बर्गर खा रहे हैं और मोमोज खा रहे हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों में जो चीज़ें प्रयोग होती हैं वो सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इन चीज़ों को बनाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग होगा दोस्तों, चीनी का प्रयोग होगा, मैदे का प्रयोग होगा और इसे चीनी मैदे में ये सारी चीज़ें बनती, चाहे मिठाइयाँ हुआ, चाहे आइसक्रीम, टोस्ट ब्रेड, सारी चीज़ें इन दो चीज़ें में बनती है। इसके बाद बनने के बाद सबसे खतरनाक तेल में छाना जाता है, जिसे हम पामोलिन कहते हैं या रिफाइन कहते हैं। इसमें ये छाना जाता है या डालडे में इसे छाना जाता है। छानने के बाद दोस्तों इसे हमारे स्वाद को बनाने के लिए इसमें कुछ दोस्तों और क्या डाला जाता है, बेस डाला जाता है। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और 3 महीना, 6 महीना, 1 साल इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ कीटनाशक मिलाए जाते हैं, जिसे हम एक प्रकार का जहर कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम खा रहे हैं तो इसके जो वेस्ट पदार्थ है हमारे जाके आंतों में चिपकने लगते हैं और धीरे धीरे वहाँ एक मोटी लेयर बन जाती है, जो आगे चल के आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो जाती है। आप कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ये सारे वेस्ट पदार्थ कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, आपके आंतों में ही तो जा रहे हैं, आपके पेट में ही तो जा रहे हैं। तो दोस्तों इसकी साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। इसकी साफ सफाई करने के लिए बहुत सारे फल भी आते हैं, बहुत सारे सब्जियां भी आती हैं। तो नेचुरल तरीके से हम घर पे रह करके इस सारे वेस्ट पदार्थ को बाहर निकाल सकते हैं। तो आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसे ही तरीके शेयर करने वाले हैं जिसे आप घर पे रह के आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों जो पहला तरीका है वो प्रोबायोटिक्स का सेवन करना। प्रोबायोटिक्स का सेवन करना आपके आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में दोस्तों प्रोबायोटिक्स का सेवन बढ़ा दें। इसके लिए आप दही और छाछ का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों इनमें होने वाले बैक्टीरिया आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखेंगे। तो कैसे लेना है, दही और गुड़ का सेवन। दोस्तों दही और गुड़ ये दोनों बहुत ही दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दोस्तों दही में क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है। लेकिन ये जो दही होगी घर की होगी, पैकेट की दही नहीं चाहिए। पैकेट की दही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि दोस्तों प्लास्टिक में रखी जाती है, उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी की जाती है।
तो आप घर पे घर के दूध का मिट्टी के बर्तन में दही जमाइए, और जब भी दही खाना मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में ही दही खाना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा किसी और बर्तन में दही नहीं खाई जाती है। तो आप घर पे मिट्टी के बर्तन में दही जमाइए। आपको लेना है 1 कटोरी दही, और उसी में लेना है 50 ग्राम गुड़। इन दोनों को आप जब खाएंगे तो दोस्तों आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा। पाचन तंत्र में जमे हुए कचरे बाहर निकालने में आसानी होती है। अगला चीज है दोस्तों सेब का जूस। सेब को खाने के अलावा आप इसका जूस भी ले सकते हैं। दोस्तों सेब का जूस पीने से आंतों में फंसा हुआ मल आसानी से साफ हो जाता है। अगर आप रोजाना सेब का जूस पिएंगे तो इससे शरीर में टॉक्सिन भी नहीं जमा होती। तो एक दिन में आपको कितना सेब का जूस लेना है दोस्तों? 250 ग्राम से 300 ग्राम। तो दोस्तों आप इसका जूस लीजिए। सबसे बढ़िया ये आसान तरीका है, और ये सबसे अच्छा तरीका है। सेब हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दोस्तों सेब का जूस जब भी लेना सुबह खाली पेट लेना है। बस इस बात का ध्यान देना है, आपको सेब का जूस रोज सुबह खाली पेट लेना है। सेब का जूस लेने के 1 घंटे पहले और सेब का जूस लेने के 3 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक ये आपके पेट में जाके साफ सफाई का काम करेगा। तो 250 से 300 ml का जूस रोज सुबह खाली पेट लीजिए। दोस्तों पानी भी हमारे आंतों को डिटॉक्स करने का काम करता है, यानी कि आपको इसके लिए डिटॉक्स वाटर बनाना पड़ेगा। तो डिटॉक्स वाटर कैसे बनाएं, चलिए जानते हैं। डिटॉक्स वाटर कई तरह से बनाना चाहिए, कई तरह से होता है। पहला है दोस्तों अदरक पानी। आपको अदरक पानी कैसे बनाना है? आपको लेना है 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी में 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा अदरक डालिए, और इस पानी को अच्छे से उबाल दीजिए। तो जो अदरक का तत्व है उस पानी में आ जाएगा। इस पानी को दिन भर में 1 से 2 बार आप पिएंगे तो ये भी डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके साथ साथ दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। अगला है दोस्तों अजवाइन पानी। आप अजवाइन पानी बनाने के लिए आपको लेना है 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन डालना है, और इस पानी को अच्छे से उबाल दीजिए। पानी जब आधा कप रह जाए, यानी आधा गिलास रह जाए, इस पानी का आप सेवन करेंगे। ये भी डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। अगला है दोस्तों जीरा पानी। आपको गैस कब्ज एसिडिटी है तुरंत आराम देगा। 1 गिलास आपको लेना है पानी, और 1 गिलास पानी में एक चम्मच आपको डालना है क्या? जीरा। जीरा डाल को उस पानी को अच्छे से उबालिए। पानी जब आधा रह जाए तो इस पानी को आप पीजिए। ये हो गए डिटॉक्स वाटर। और दोस्तों हमें दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। जैसे किस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये डिटॉक्स वाटर से भी आप अपने आंतों की साफ सफाई कर सकते हैं। अगला चीज है दोस्तों, हमें अपने खाने में फाइबर युक्त खाना का प्रयोग करना चाहिए। पाचन को अच्छा करने के लिए फाइबर युक्त खाना खाएं दोस्तों, जिसमें संतरा, अमरूद, नाशपाती, आम और सेब ऐसे फल हैं जिनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। इन्हें खाने से आंतों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे बीन्स भी हैं जिन्हें आप अंकुरित करके खाएंगे तो आपके आंतों में जो कचड़े हैं उसे निकालने में मदद मिलती है। दोस्तों जो बीन्स होते हैं, जब इसे आप अंकुरित करते हैं तो इसके फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों इसकी पौष्टिकता भी बढ़ जाती है। तो इसे कौन कौन से बीन है चलिए जान लेते हैं। दोस्तों आपको लेना है चना 20 ग्राम, मूंग लेना है आपको 20 ग्राम, जौ लेना है 15 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस लीजिए। इसमें अलसी का बीज आपको लेना है 1 चम्मच, कद्दू का बीज लेना है 1 चम्मच। इसके अलावा दोस्तों आप और कुछ बीन्स आते हैं उसे भी ले सकते हैं। आप चाहे तो इसमें किशमिश भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से आप धुल दीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए, और सुबह इसका आप सेवन करिए खाली पेट। दोस्तों जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो आप खाली पेट बैठ करके इसे चबा चबा के खाना है। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे बाद तक आपको 3 घंटे तक ये साफ सफाई का काम करेगा। और दोस्तों अगला जो सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छा है वो है दोस्तों सफेद पेठा, जिसे हम सफेद कद्दू भी कहते हैं, कहीं कहीं इसे हनौआ कोहड़ा भी कहते हैं। ये आपको लेना है। कितना लेना है? 250 से 300 ग्राम इसे लीजिए। ऊपर का छिलका निकाल दीजिए, अंदर का बीज निकाल दीजिए, काट लीजिए एक प्लेट में, और इसी में मिला लीजिए पुदीना की 7 से 8 पत्ती,
और हरी धनिया की कटी हुई 2 चम्मच पत्ती मिला करके इसका आप जूस निकाल लीजिए। अब इस जूस को आप रोज सुबह खाली पेट पीजिए, सुबह खाली पेट पीजिए। बस इतना ध्यान देना, जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 3 से साढ़े 3 घंटे तक आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा। पानी, चाय, बिस्किट कुछ नहीं जाएगा। अब 3 घंटे तक ही आपके पेट के जो कचरे हैं, आंतों में जो कचरे जमा हुआ है, वो निकाल बाहर कर देगा। इसके साथ-साथ दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे इसके हैं। आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, हार्ट की समस्या है, उसे इम्प्रूव करने में भी मदद करेगा। अगला है दोस्तों लौकी का जूस। लौकी का जूस भी बहुत बेस्ट है। तो लौकी का जूस भी पेठे के जूस के जैसे ही बनाना है। आपको लेना है लौकी 250 से 300 ग्राम और इसी में लेना है आपको, इसमें तुलसी की पत्ती आप मिला लीजिए। तुलसी की पत्ती आप ले लीजिए 8 से 10 और इस जूस को आप निकाल लीजिए। अब इस जूस को भी खाली पेट ही पीना है, ध्यान देना है। जो भी जूस पीना है इसे खाली पेट पीना है। पीने के 3-4 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, 3-4 घंटे तक। और वे 3-4 घंटे तक आपके पेट की साफ सफाई का काम करेगा। तो दोस्तों इसके अलावा भी जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, अगर आप उनका सेवन करते हैं तो भी वो आंत में जो कचरे जमे हैं उसे निकालने का काम करता है। और दोस्तों कुछ और योगा एक्सरसाइज भी है। दोस्तों 2 योगा आप रोज अपने डेली रूटीन में करिए। ये आंतों के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है। पहला योगा है दोस्तों, आपको करना क्या है, अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। इसे आप आधे घंटे कंटिन्यू करिए। इससे आपके शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार होता है। दोस्तों आपके शरीर में कहीं पे भी कोई गांठें बनी हो, गांठें ठीक हो जाएगी। अगर गांठें नहीं बने तो गांठें नहीं बनेगी। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति दोस्तों 10 से 15 मिनट आप डेली करिए। इससे आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, पाचन तंत्र मजबूत बनता है और पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है तो दोस्तों बीमारी दूर हो जाएगी। यह योगा जो है आपके पेट को, आंतों को, किडनियों को, हृदय को, दिल को एकदम सेफ रखता है। संपूर्ण योगा है। तो 10 से 15 मिनट आपको क्या करना है, कपालभाति, अनुलोम विलोम कैसे करना है, इससे संबंधित आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों आप देख करके उसे कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों ये कुछ योगा है, आप करिए और ये सारी चीज़ें जो आपसे शेयर करें, इसे अपना करके आप आंतों में जमी हुई गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। अपने आंतों को, पेट को और शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।